अब तुम लोग बताओगे कहानी अगली। चलें नेक्स्ट नेक्स्ट वो आप ही से रिलेट करते हैं हम, ड्राइविंग। अच्छा, आपको क्या लगता है हम दोनों में से कौन ड्राइव पे बिंदास होगा? आप यस, शी इज लाइक यू। हाँ, बस मैं तो कॉल करती हूँ कि चलो शानू यार चलते हैं, यार चलते हैं, पिक कर लो। हाँ हाँ मुझे पिक करना है, बस ये आती है। और बंदे क्या ड्राइव करते होंगे जो ये करती है। ओहो, अच्छा। एक तो इसकी भी गाड़ी मतलब जीप टाइप ही है, हेवल बड़ी वाली है, और शी इज टू मच इनटू कार्स। इसको बहुत क्रेज है। मैं एक लौंडा हूँ और बस मुझे गलती से ये बना दिया है, ये मेरे सारे शौक वो है। ये पूरा लड़का है, ठीक है। वही ये वाला लड़का, ये वाला लड़का, इतनी फास्ट ड्राइविंग। और मैं पहले ना मैं होती थी, मैं कहती थी आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ शानू प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अब ये ड्राइव करती है और मैं ये बैठती हूँ, मैं गाने देखती हूँ, फट जाए, ये मैं अपनी पोस्टिंग करती हूँ और बस चिल, मतलब इतना चिल। और इतना ऊंचा म्यूजिक, और हमने गाड़ी में डांस भी करना है, हमने गाड़ी में वीडियोस भी बनानी है, सब कुछ। और मतलब बस मेरा ना बेस्ट टाइम होता है जब मैं इसके साथ ड्राइव करती हूँ। और इसको पता होता है इसी ने मुझे लेके जाना है। हम लोग का और ये रहती भी बहुत दूर है, शी लिव्स इन बहरिया, आई लिव इन डिफेंस। तो ये वहाँ से आके मुझे पिक करती है और कहती है, फिर कभी कभी इरिटेट भी हो जाती है कि मैं ही ड्राइव करूँ, मैं ही करूँ। अच्छा, तुम बैठ के सिर्फ गाने एंजॉय करती हो, बैठ जाएगी। मैंने कहा तुम भी नहीं, मुझे नहीं आती, मैं चला आता है सब कुछ, ये डज इट वेरी वेल, जब जरूरत है तब करेगी, लेकिन मेरे साथ स्विच ऑफ, चलो काम सारे करें। मुझे पता होता है, टेंशन फ्री नहीं लगाती। मैं कहा तुमने सही किया, कि मैं मारूंगी, मैं कहा अब तुम्हें मैं जबरदस्ती दूंगी ताकि यू डू दैट। ये कट मारे, ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी एक साथ बैठे हो तो कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हुई? हाँ, वो शी इज समबडी हु इज अ वेरी रिस्पांसिबल ड्राइवर। इशारा नहीं तोड़ना, बेल्ट पहन, ये करना है वो करना है। मेरे ऐसे 10 इशारे सारे तोड़ दो, वो पकड़ी गई ऑनलाइन वो आ जाते हैं। और अभी रिसेंटली यही हुआ, एक ट्रैफिक वार्डन रोका, उन्होंने कहा आप अपना आईडी कार्ड चीज़ वगैरह से, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, गाड़ी आपके नाम है कि नहीं, मेरे अबू का कितना अच्छा नाम बताएं। आईडी कार्ड अपनी तरफ से मैंने छुपा लिया, मैंने लाइसेंस भी नहीं दिया, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। आपको पता है पंजाब में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट ना, हर चीज़ उन्होंने इलेक्ट्रिक कर दी है। उन्होंने मेरा खोला, गाड़ी भी मेरे नाम आ गई, चलान भी दोबारा आ गए, मेरा लाइसेंस भी, सब कुछ। और वो कह रहे हैं आप मेरे से झूठ बोल रही हो। मैं जी आप मुझे बता दें। अच्छा, मैं इसको ना बस इसको होता है, बस मैं कहती हूँ यार बस जाने दो, छोड़ो, बता दो, लेकिन इसने बस इसको ये फन चाहिए होता है। और मतलब और अब फन ये हो रहा है कि घर पे आ रहे हैं चलान। लेकिन नहीं, अब आई विल बी अ गुड सिटीजन। तो इन आवर केस शी इज लाइक बिंदास, शी इज द बिंदास ड्राइवर, और मैं बस बैठती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ म्यूजिक। हमारे यहाँ की नाव जब रुखी होती है तो there's designated driver. She is my passenger princess and I love that. मुझे मजा आता है। मैं बहुत calmly बैठती हूँ। Passenger princess, I want to be the passenger. ये सही है। तुम लोगों का क्या किस्सा है? ये भी फिल्म की कहानी है। असल में हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। ग्रेजुएशन के बाद ना मुझे फंडिंग मिली थी ब्रिटिश काउंसिल से फिल्म बनाने की, शॉर्ट फिल्म। तो उस टाइम पे मैंने हुरिया को कॉल करके बताया, मतलब होता है ना कि मुझे पता है वो मेरी खुशी में खुश होगी, एंड शी वाज सो हैप्पी फॉर मी। फिर मैंने इसको स्क्रिप्ट भी दिखाया कुछ महीनों बाद, इसने उसका भी फीडबैक दिया। फिर मैंने कास्टिंग शुरू कर दी। अब मैं ऑडिशन ले रही हूँ 2 3 4, मुझे लड़की ही नहीं मिल रही। मेरी फिल्म का नाम था हानिया। फिर हुरिया से मैंने कहा यार एक्टर मैं ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे जहन में हो तो कोई बताना। हुरिया ने कहा समीन मैं भी ऑडिशन दे सकती हूँ। मैंने कहा हाँ तुम भी दो। जब इसने ऑडिशन भेजा, वो बहुत ज़बरदस्त ऑडिशन था, और मैंने कहा बस मैं तुम्हें कास्ट कर रही हूँ। सो इट वॉज फ़नी इन अ वे कि मैंने हमारी बिल्कुल वो जो शेयरिंग रही वो एक फ्रेंडशिप वे में रही। फिर इमेजिन नहीं किया कि हम प्रोफेशनली भी उस पर काम कर रहे होंगे। और जब आप प्रोफेशनली किसी के साथ काम करते हैं तो वो फिर उसमें वो कहते हैं ना, जब आपको किसी के बारे में जानना हो एक्चुअली कि वो इंसान कैसा है, तो आप उसके साथ काम करें। आप या तो काम करें या उसके साथ एक छत के नीचे रहें या सफ़र करें। ट्रैवल तो ये और हमारा ये जो प्रोफेशन है, मुझे लगता है इसमें काम और सफ़र दोनों ही मिल जाती हैं चीज़ें। तो फिर जब आप काम करते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि उस बंदे की स्ट्रेंथ्स
क्या हैं। तो फिर आई थिंक इन चीज़ों की वजह से हमारी फ्रेंडशिप। हाँ। और एक बहुत मज़े की चीज़ है जो तुम्हें शायद याद भी नहीं होगी, मुझे एकदम याद आया इसी फिल्म से। तो हमने 2 दिन इस फिल्म का शूट किया और इट वॉज़ अ वेरी स्वीट स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु लव्स डांसिंग एंड लव्स एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ। एंड जब हमने किया तो मैं बड़ा मज़ा आया। और 2 दिन, पूरा दिन और पूरी रात के शूट्स थे ओवरनाइट। उप्स, ये रिंग गिर गई। तो उसके बाद हुआ ये था कि उसके बाद 2 दिन बाद समीन की मुझे कॉल आई और समीन ने मुझे जो है ना उस शूट पे जो चीज़ें उसको, शूट पे बहुत कुछ हो रहा होता है ना, आप मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, 24 घंटे हो गए हमें शूट कर करके, बजट हमारे पास कम है, चीज़ें नहीं हो रही पूरी। मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन वैसे भी ना, अब मैं जज्बात में मैंने कुछ बोल दिया इसको। तो दैट्स हाउ आई रियलाइज शी इज़ अ ग्रेट पर्सन कि ये अपने दिल में कोई बात नहीं रखती कभी भी, जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं। तो फिर क्या कहा इसको इसने? जो बुरा लगा, इसने मुझे कॉल की और इसने मुझे बताया कि मुझे ये बुरा लगा और सबके सामने मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे तुमसे पर्सनली शेयर करना था ये बात, तुम्हें खुल के बतानी थी कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना है कि मुझे बुरा लग रहा है। तो जब इसने मुझे ये बात शेयर की तो इट वाज जस्ट द फर्स्ट टाइम कि कोई दोस्त इतना आपको ओपनली बता दे कि मुझे ये बात आपकी बुरी लगी है। दैट मीन्स के दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट और उस चीज़ को मूव ऑन करना है और उससे। हुरिया की एक अच्छी बात थी जब मैंने बताया, सो शी वाज लाइक कि समीन मुझे अच्छा लगा कि तुमने शेयर किया, तुमने आके शेयर किया और हमने बात करी, हम ठीक हो गए। मैंने कहा यार जब आपकी अच्छी दोस्ती होती है ना, आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए, आप कम्युनिकेट करो और अच्छा दोस्त आपकी बात समझेगा। हाँ, कम्युनिकेशन गैप हाँ, नहीं। तो एक दिल में बात थी, मैंने बोली, उसने कहा अच्छा समीन मेरा मकसद ये नहीं था। हाँ, ये भी एक क्लैरिटी भी हो हाँ, जाती है clarity कि हो नहीं गई। अच्छा मुझे तो ये लग रहा था, उसने कहा नहीं मुझे तो ये लगा। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक उसके बाद से और ज़्यादा मुझे एहसास हुआ इस बात का कि अच्छा ये कि चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट कि है। मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना चाहिए था, है ना? फिर बन गई। हाँ भाई, नेक्स्ट कहानी आप लोग। गो फॉर इट। Okay, so हम बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी स्टोरी सुनने। so it's नाम गलत टाइप हुआ है, but it's Nadia. अच्छा। So दो नादिया obviously जब हम we go through trials तो हम एक दूसरे की support के लिए we're always there. तो इसमें 2 किस्से हैं। एक तो ये है कि एक टाइम 2 साल 3 साल पहले इसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बस अब आ जा, 2 दिन के लिए आ जा, बट आ जा, मुझे ज़रूरत ये है। लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं हाँ, मैं हूँ लाहौर की, जमपल लाहौर की हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ बाई चॉइस। Okay. मुझे सुकून पसंद है, मुझे नेचर पसंद है, काम के लिए मैं लाहौर आती रहती हूँ। सो मेरे पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला 2 दिन के लिए आ जा। मैं पहुँच रही मैंने कहा मेरे पास मुलाजिम नहीं है, सो कर लेंगे। मैंने कहा एक बंदा। तो इसने पहुँचना था 6 बजे, नहीं आई। फिर इसने मुझे कहा मुझे गाड़ी भेजो। अब अगर आपने नादिया के साथ कभी ट्रैवल किया तो आपको पता चलेगा नादिया ट्रैवल्स नॉट लाइट। अगर ये 3 दिन के लिए आ रही है तो ये 4 फुल साइज सूटकेस, 3 ऑरेंज तो होंगे, ठीक है, और वो इतने बड़े हैं, ठीक है, माशाल्लाह 11 साल के बच्चे जितने हैं वो सूटकेस होते हैं। ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर, उसमें से कॉफ़ी मशीन्स भी निकलती हैं क्योंकि घर की कॉफ़ी पसंद नहीं है, वो भी निकलती है। तो anyways, इसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे पिक करा लो, और मेरे बेटे का उस एग्ज़ाम था सुबह यूनिवर्सिटी का, तो इसने कहा मुझे पिक करा लो। अब ये 1.5 घंटा गुजर गया। मैंने कहा कि किधर हो? कहते वो नादिया खाला का गाड़ी में सामान फिट नहीं आ रहा था, ठीक है। मैंने कहा अब आधा घंटा गुजर गया। कहते मैं अभी पुल पे हूँ F7 के। तो मैंने कहा अब आप किधर हो? कहते नादिया खाला ने गाड़ी खड़ी की, ब्लूटूथ नहीं लग रहा, तो हम 15 मिनट से ब्लूटूथ गाने के बगैर मैं घर नहीं पहुंचूंगी, तो गाना लगेगा तो घर पहुंचूंगी। मेरे बहन बच्चे का सुबह एग्जाम है, आ जाओ। कह रही मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। मैंने कहा क्या है? एक तो मैं इमोशनली डाउन, मेरे घर में मुलाजिम कोई नहीं, मई का महीना, सरप्राइज ये कि मेरा मियाँ भी आ रहा है, मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये मुझे 12:30 बजे। मैंने कहा वो कब आ रहे हैं? कह रही आधे घंटे में आ गए, वो टोल प्लाजा क्रॉस कर गए। अब 12:30 बजे जिस तरह मैंने बिस्तरे पूरे किए क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं। अच्छा 12:30 जब घर में एंट्री मारी, मैंने मुरव्वतन पूछ लिया खाना खाया? नहीं। I love that. That makes
साइड पे, खाना एक साइड पे। उसके बाद अगले दिन मैं एक्चुअली अपना गम भूल गई। हुआ ये कि ऑब्वियसली अब घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं और कोई एक मुलाजिम भी आपका कुक नहीं है, तो सुबह फिर 6:30 बजे उठ के ना मैं 3 हांडियां रेडी करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा सारा दिन चले, रोटी तो बाहर से आ जाएगी बट फूड तो घर का, अब कोई मेहमान है। सो वो मैं गम शम सब भूल गई ना, क्योंकि इसने मुझे कहा ये तुम्हारी थेरेपी है कि बेटा अब यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। That's so sweet.